खून बहेगा सड़कों पे, खून बहेगा सड़कों पर तो छात्र हितों का हनन हुआ तो खून बहेगा सड़कों पर। जिंदाबाद जिंदाबाद। ले लेने दो भैया मैं हटा कर। नमस्कार, मेरा नाम अक्षय प्रताप सिंह है और मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का प्रदेश सह मंत्री। देखिए, समाचार पत्रों के माध्यम से सभी को ज्ञात हुआ है कि 2013 से वर्ष 2017 के बीच में लगभग 100 करोड़ रुपए की धनराशि का घोटाला छात्रवृत्ति के मामले में हुआ है, जिसमें न सिर्फ लखनऊ में बल्कि लखनऊ के आसपास के जो जिले हैं, चाहे वो हरदोई हो चाहे वो बाराबंकी हो, इन सभी जिलों में वो घोटाला सामने आ रहा है। इसको लेकर के लगातार विद्यार्थी परिषद के अंदर चिंतन मंथन चल रहा था। विद्यार्थियों की समस्याएं आई थी, विद्यार्थियों ने आवाज़ उठाई थी कि जिन विद्यार्थियों का इसके कारण नुकसान हुआ है उनकी भरपाई होनी चाहिए और इसके साथ साथ जो भी संलिप्त अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उन पर कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए, जैसे आगे ऐसा करने का दुस्साहस कोई भी अधिकारी, कोई भी कर्मचारी, कोई भी संस्थान ना कर सके। विशेष रूप से फार्मेसी के विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति को लेकर के ये घोटाला सामने आया है, जिस पर आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लखनऊ महानगर के कार्यकर्ताओं ने समाज कल्याण निदेशालय के समक्ष प्रदर्शन किया। समाज कल्याण निदेशक द्वारा अंदर से आश्वासन दिया जा रहा था कि आप ज्ञापन दे दीजिए और हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता डटे रहे और जब समाज कल्याण निदेशक ने बाहर आकर के स्वयं ज्ञापन लिया और उसके बाद ही इस प्रदर्शन को समाप्त किया गया। साथ ही उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि शीघ्र ही उन सभी आरोपियों पर जो भी उसमें संलिप्त हैं, चाहे जो शैक्षणिक संस्थान जिन्होंने विभिन्न प्रकार का फर्जीवाड़ा करके, गलत खाते लगा करके, गलत बैंक अकाउंट लगा करके, कागजी रूप से जो 420 की है उसके बाद ये घोटाला हुआ है, उन सभी संस्थाओं पर भी कठोरतम कार्रवाई की जाएगी, ऐसा आश्वासन हमें प्राप्त हुआ है। अभी उन्होंने 1 माह का समय मांगा है, क्योंकि ईडी के प्रवर्तन निदेशालय के लगातार छापे उन सभी संस्थाओं के ठिकानों पर, उन आरोपियों के ठिकानों पर चल रहे हैं। रैपिड एक्शन फोर्स भी उसमें लगा हुआ है और लगातार लगभग अभी 200 ठिकानों पर छापेमारी हो चुकी है, लेकिन उस छापेमारी का परिणाम भी आना चाहिए और निश्चित रूप से उसमें जो भी आरोपी भी संलिप्त थे उनकी पहचान करके, भले ही वो बहुत ही हाई प्रोफाइल लोगों से जुड़ा हुआ मामला हो, जो उस समय प्रमुख पदों पर रहे, जो उस समय मंत्रालयों में रहे, विभागों में रहे, निदेशालय में रहे, उन सभी अधिकारियों की जवाबदेही इस जांच के माध्यम से सुनिश्चित होनी चाहिए। देखिए, जो भी कॉलेज थे, जो संस्थाएं थी जिन्होंने विभिन्न प्रकार से फर्जीवाड़ा किया, उन सबकी संलिप्तता इसमें है और उनको मान्यता प्रदान करने वाले विश्वविद्यालयों की भी जिम्मेदारी बनती है कि आखिर कैसे उन सभी संस्थानों की मान्यता चलती रही और कैसे उनके फर्जीवाड़ा अधिकारियों के शह में, मोटे रकम के शह में चलता रहा। विद्यार्थी परिषद लखनऊ विश्वविद्यालय का छात्र भी हूँ। आज हम लोग ने समाज कल्याण विभाग घेरा क्योंकि बहुत से छात्रों की समस्या थी, जिससे कि हम लोग ज्ञात हुआ समाचार पत्र के माध्यम से कि 2013 से 17 के बीच चले आ रहे घोटालों में काफ़ी तक का समाज कल्याण विभाग का भी हाथ था। इससे हम लोग ने उसको समाज कल्याण विभाग को घेरा। निदेशालय की तरफ से हमें सूचना प्राप्त हुई कि 1 महीने के अंदर ही अंदर इस पर कार्रवाई की जाएगी, नहीं करेंगे तो विद्यार्थी परिषद अगले धरने के लिए बाध्य होगा। धन्यवाद। नहीं, किसी ने FIR अभी दर्ज नहीं हुई है, लेकिन कार्रवाई की मांग की है हम लोगों ने और समाज कल्याण विभाग की तरफ से कहा गया है कि 1 महीने के अंदर हम लोग इसका वो निवारण करेंगे। ज्ञात होता है कि 1-2 दिन पहले से अखबारों और न्यूज़ माध्यमों से हम लोग को ज्ञात होता है कि पूर्व में 2013 से लेकर 2017 तक एक 100 करोड़ रुपए तक का घोटाला देखने को मिलता है। विद्यार्थी परिषद स्वयं ही अपनी 4 मांगों के ऊपर हमेशा डटी रहती है कि ठीक करेंगे 4 काम: प्रवेश परीक्षा, शुल्क, परिणाम, जिसमें शुल्क के माध्यम से हम सब तुरंत एक्टिव होते हैं और जैसे ही हमको सूचना प्राप्त होती है हम तुरंत वहां कार्यालय पर जाके आज ज्ञापन देते हैं। ज्ञापन देते वक्त हम लोग की मांग थी कि 24 घंटे के अंदर कुछ हम लोग को लिखित रूप में दिया जाए, लेकिन फिर हम लोग हफ्ते पे पहुँचे और उधर से ज्ञात हुआ है कि 1 महीने के अंदर अंदर वो हम लोग को एक लिखित रूप से या फिर जो कोई भी कार्यवाही उनको करनी होगी वो कार्यवाही वो हम सबको करके देंगे और इसमें जो कोई भी संलिप्त होगा, हम लोगों ने मांग की है कि उसकी एक दंड रहित प्रणाली वगैरह भी होगी और सभी बच्चों की समस्याओं का समाधान हो, ऐसी अभिभावक की मांग है। ठीक है।